पुष्कर एवन उत्तराखंड में के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं। शुरू करते हैं इस वक्त की हेडलाइन के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरा, अल्मोड़ा में जन आशीर्वाद रैली में की शिरकत, कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, जनसभा को भी किया संबोधित। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पूर्व सैनिकों से किया संवाद, तो खटीमा में सीएसडी कैंटीन खोलने को लेकर 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत। देहरादून में स्मार्ट सिटी ऑफिस पर नारेबाजी कर किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार की मिलीभगत से हो रहे हैं घोटाले। नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की मांग ने पकड़ा जोर, 22,000 उपनल कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, मंगलवार को करेंगे सद्बुद्धि यज्ञ। रुद्रपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की कार्रवाई, पतंग नगर में अनैतिक देह व्यापार का पर्दाफाश, 2 युवकों और 3 युवतियों को किया गिरफ्तार, मामले में एक वाहन भी सीज। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सोमवार को अल्मोड़ा पहुंचे और जन आशीर्वाद रैली निकाली। इस दौरान कई मंत्री विधायक समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं अल्मोड़ा के नए कलेक्ट्रेट भवन का भी उद्घाटन किया, साथ ही 6 विधानसभाओं के लिए करोड़ों के विकास कार्यों की घोषणा भी की। देख रहे होंगे हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अपना संवाद कर रहे हैं और जो लोगों के बीच से जो बातें आ रही हैं उनका संज्ञान ले रहे हैं और जो हम हल कर सकते हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारा आगे का जो हमारा प्लान है वो लोगों के बीच में बता रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं बहुत अभिभूत हूँ कि सभी लोगों का जगह जगह, जिस शहर में भी जा रहे हैं, जिस जगह जा रहे हैं, गाँव मोहल्लों में जा रहे हैं, सड़कों पर, हर जगह पर बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, हमारे नौजवान साथियों का, छात्रों का, सबका बहुत सहयोग मिल रहा है और सबका आशीर्वाद मिल रहा है और हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, चाहे वो पार्टी संगठन में हो या चाहे सरकार में हो, हम सब लोग जनता के आशीर्वाद के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो भी, चाहे मैं मंत्री बना हूँ, माननीय धामी जी मुख्यमंत्री बने हैं और भी जितने में हमारे अध्यक्ष जी हैं दायित्व लिए हैं, हम जनता के बीच में जाके आशीर्वाद ले रहे हैं कि आपका प्यार और स्नेह जिस तरह से बना हुआ है ये बना रहना चाहिए। हमारे पास धवल नेतृत्व है, माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की ओर से खटीमा में पूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन खोले जाने को लेकर 10 लाख रुपए की राशि दिए जाने से पूर्व सैनिकों में खुशी की लहर है। पूर्व सैनिकों ने खटीमा के पीडब्ल्यूडी सभागार में बैठक का आयोजन कर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया, साथ ही मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। आपको बता दें कि खटीमा क्षेत्र में 6000 से अधिक भूतपूर्व सैनिक परिवार निवास करते हैं, जिनकी काफ़ी समय से मांग थी कि उनके लिए सीएसडी कैंटीन खटीमा में खोली जाए। मुख्यमंत्री धामी के खटीमा में सीएसडी कैंटीन खोले जाने की घोषणा करने के साथ ही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सांसद निधि से 10 लाख रुपए सीएसडी कैंटीन के निर्माण के लिए दिए हैं। आज हमारे सेवारत सैनिकों में एक खुशी की लहर इसलिए दौड़ रही है कि हमारे खटीमा क्षेत्र में कैंटीन खुलने जा रही है, जिसमें हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी ने जो 10 लाख रुपए हमारे कैंटीन को रिपेयर के लिए दिया है, उसी खुशी में, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी कैंटीन शुरू होने वाले, उसी के निर्माणाधीन के लिए जो पैसा स्वीकृत किया है उन्होंने, उसी के लिए आज हमारे पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। और बाकी हम माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अजय भट्ट जी का आभार व्यक्त करते हैं। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे कामों को लेकर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता
पूर्व विधायक राजकुमार के नेतृत्व में स्मार्ट सिटी ऑफिस पहुंचे। कोलागढ़ रोड पर स्थित स्मार्ट सिटी ऑफिस पर जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की मिलीभगत से स्मार्ट सिटी के कार्य में घपला किया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम से शहर में 736 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। 235-40 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक लगा दिए हैं। वो कहाँ नहीं दिख रहे हैं, कहाँ लगाए इन्होंने? जहाँ सड़कें बनी हुई थी वहाँ दोबारा सड़कें बनाई जा रही हैं। जहाँ पाइपलाइन डला हुआ था वहाँ दोबारा पाइपलाइन डाली जा रही है। जहाँ नाली बनी थी वहाँ दोबारा नाली बनाई जा रही है। जगह जगह खोद के इन्होंने डाल दिया है। लोगों के कारें गिर रही हैं, स्कूटर गिर रहे हैं, दुकानों में पानी भर रहा है और इसके साथ साथ लोगों को गंदे पानी पीने पे मजबूर कर दिया है। सबसे बड़ी बात, पतंजलि योगपीठ ने हरिद्वार के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ उनकी आय बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने हरिद्वार के लालढांग का दौरा किया। उनके साथ पहुंचे कृषि विशेषज्ञों ने कृषि भूमि का निरीक्षण भी किया। इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने किसानों के साथ संवाद कर उन्हें पतंजलि योगपीठ की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि पतंजलि द्वारा लालढांग क्षेत्र के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ आधुनिक खेती के टिप्स भी दिए जाएंगे। इधर लालढांग के क्षेत्र में यहाँ के ग्रामीण भाइयों से मिले, उनसे बात करें। आज मैं यहाँ पर आया, मुझे अच्छा लगा। और पतंजलि योगपीठ जिस तरह से पूरे किसान देश के किसानों के लिए पतंजलि सोचती है, तो यहाँ पर भी इन किसान भाइयों के लिए यदि कुछ अच्छा हो सकेगा तो पतंजलि करेगा। जिसमें जैसे अभी हमारी बात हुई ऑर्गेनिक फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम या बाकी जितने भी जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर धरातल पर उतारने के लिए जो भी काम हो सकेगा हम लोग करेंगे। उत्तराखंड की आर्थिक की रीढ़ कही जाने वाली चारधाम यात्रा को शुरू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग उठाई है। राज्य में चारधाम यात्रा ठप्प होने से लगभग 10 लाख लोगों की आर्थिक स्थिति पर फर्क पड़ा है। कोरोना काल में 2019 में लगभग 20 लाख लोग चारधाम यात्रा के लिए आए थे, जबकि 2020 में संख्या घटकर 3 लाख पहुंची। वर्तमान समय में सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मुद्दा था चारधाम यात्रा शुरू करना और देवस्थानम बोर्ड को भंग करना। आप देख सकते हैं कि सरकार को जब सियासी लाभ लेना होता है तो अपनी यात्राएं सुचारू रूप से चला रही है, सारा इंतजाम कर रही है, लेकिन जब जनता के लाभ की बात आती है तो सरकार हाथ खड़ी कर देती है। तो उत्तराखंड की अहंकारी और अत्याचारी सरकार से आम आदमी पार्टी मांग करती है कि चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है उसको तुरंत शुरू किया जाए, सरकार उसकी व्यवस्था करे और देवस्थानम बोर्ड जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार ने थोपा है उस बोर्ड को तत्काल प्रभाव से भंग करे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए विश्व हिंदू परिषद ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। संघ ने 62,000 लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है। यह प्रशिक्षण लोग घर घर पर जाकर लोगों को कोरोना से बचाव के लिए उपाय भी बताएंगे। पहली और दूसरी लहर में भी संघ के लोगों ने बचाव को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया था। संघ के सह प्रचार प्रमुख संजय कुमार ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसे देखकर संघ ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है ताकि तीसरी लहर से जान माल की हानि न हो सके। बढ़ चढ़ के भाग लेता है। 2013 में भी हमने पूरे भारत के लोगों ने यहाँ सहायता पहुँचाई थी और उसमें हमने काम किया था। तीसरी लहर की पूजनीय सरसंघचालक जी ने कहा कि उसकी पहले से तैयारी करना है, क्योंकि 2 की हम तैयारी नहीं कर पाए। तो गांव-गांव में जाकर प्रशिक्षण देना और प्रशिक्षण के माध्यम से हर मोहल्ले तक अपना संदेश जाना कि जो कोरोना है इसका मूल है बचाव। और जैसा हाथ धोने का विषय आता है कि हाथ धोना, तो किस प्रकार से हाथ धोना यहाँ से लेके और क्या क्या बचाव कर सकते हैं, जो सावधानियाँ रख सकते हैं, उसकी जानकारी हम अपनी पुस्तक के माध्यम से दे रहे हैं। और 10,000 ग्राम सभाओं में हम ये प्रशिक्षण देने वाले हैं। हमारा टारगेट जो है इसमें 62,000 लोगों तक को प्रशिक्षण देना, और वो 62,000 लोग कार्यकर्ता हमारे संघ। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर कोविड-19 टीकाकरण की गति को बढ़ाने और तीसरी लहर की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर टीमों का गठन किया गया।
सीएमओ मनीष उप्रेती ने कहा कि जनपद में टीकाकरण के लिए अब लोगों को कोविड पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग नहीं करनी होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी टीकाकरण केंद्र से सीधे टीका लगवा सकता है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अपने जो छोटा जो हमारी यूनिट है सबसे नीचे पीएचसी लेवल तक, वहाँ पर हमने बेड्स 2 बेड्स और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति हल्की बीमारी में वहाँ पे आता है तो हम चाहेंगे कि उसका इलाज उसी छोटे लेवल पे ही हो जाए, गांव स्तर पे ही हो जाए, वो दौड़ करके देहरादून ना आए। जैसा कि आपने पिछले दूसरी वेव में देखा था अप्रैल और मई में कि आपने किस तरह से सारा आदमी जो है वो देहरादून आ गया और यहाँ पे ऑक्सीजन और चारपाई हर चीज़ की जो है बहुत भारी कमी हो गई। अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर पुलिस ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में फरार चल रहे आरोपी पति को दबोच लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि आरोपी किंकर मंडल ने जो शादियां की थी, निर्मला उर्फ नीमा से प्रेम प्रसंग के चलते शादी की थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के व्यवहार में खटास आ गई। इसी के चलते आरोपी किंकर ने निर्मला को मौत के घाट उतार दिया। दोनों इन्वॉल्व हो गए थे और लड़की इसी तरह की इमोरल ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। तो पेरेंट्स को जब पता चला कि लड़का इस तरह की लड़की से इन्वॉल्व है तो उसने पेरेंट्स ने इसकी शादी करा दी 2016 में। लड़का भी उसके साथ शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या हुआ कि ये जो रिलेशनशिप था ये कंटिन्यू रहा इनका। शादी के बाद भी इनका मिलना जुलना और बाकी सारी चीज़ें कंटिन्यू रही। उस वजह से इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगी। अब फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होने लगी तो पेरेंट्स ने कोशिश करी कि उस लड़की को बुला करके जो वो डिमांड कर रही है वो देते रहे, और ऐसा होता रहा। पेरेंट्स को सब डिस्क्लोज हो गया था, वो उसको जो मांग रहे थे वो दे रहे थे, लेकिन फिर भी इनके हिसाब से वो इंटरफेरेंस खत्म नहीं हुआ। रुद्रपुर में एसएसपी के निर्देश पर गठित एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने पतंग नगर क्षेत्र में अनैतिक देह व्यापार के मामले में 2 युवकों और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इस मामले में वाहन को भी सीज किया है। एसपी सिटी ममता बोहरा ने बताया कि रुद्रपुर और आसपास के इलाकों में सेक्स रैकेट की सूचनाएं मिल रही थी। इसी के चलते एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक कार के अंदर अनैतिक देह व्यापार करते हुए 2 युवक और 3 युवतियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में जो काफ़ी एक्टिवली काम कर रही है, कल दिनेशपुर मोड़ से 5 युवक युवतियों को पकड़ा है, जिसमें 3 युवतियां हैं और 2 युवक हैं, जो एक टीम बनाकर इमोरल ट्रैफिकिंग का काम करते थे। ये जो टीम में लड़कियां हैं उनको युवक सप्लाई करते थे और पर क्लाइंट 10,000 उनसे सौदा करते थे। 10,000 में से 3,000 वो एक लड़की को जो जाती थी क्लाइंट के पास उसको देते थे, बाकी 7,000 दोनों लोग आपस में बांट देते थे। तो इस तरह से इमोरल ट्रैफिकिंग के कारण में ये लिप्त थे। कल इनको रंगे हाथ पकड़ा गया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने घर में घुसकर लूटपाट करने का प्रयास और जान से मारने की नीयत से हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए हैं। एसपी देहात परमिंदर सिंह ढोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि वारदात 28 अगस्त को हुई थी। इस मामले में पुलिस को मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया था। एसपी देहात ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सोलानी पार्क से हरिद्वार रोड पर A to Z की ओर से जाने वाले मार्ग पर 4 हथियारबंद बदमाश बैठे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चारों बदमाशों को दबोचा। पुलिस ने चारों आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए हैं। चारों बदमाशों ने घटना को अंजाम देना कबूल किया है। साथ ही पुलिस द्वारा घटना में शामिल 3 अन्य अभियुक्तों की तलाश भी जारी है, जिसमें रोबिन गुजर को मामले का मास्टरमाइंड बताया गया है। इनके घर में घुस के एक डकैती डालने का एक प्रयास किया गया था, जिसमें इनकी लड़की को कब्जे में लेके घर में घुसने का प्रयास किया जा रहा था। तो समाव वो लड़की के द्वारा अपनी बहादुरी को पेश करते हुए उसने उसका मास्क वो जो उसका उनके मुंह पे जो चेहरे पे लगाया था उसे हटा के उसने चिल्लाने की कोशिश की, जिससे ये लोग थोड़ा डर गए और वहाँ से ये भाग गए। उसके बाद पुलिस द्वारा इनकी निशानदेही पे इनके द्वारा जो इनका हुलिया बताया गया और बाकी पुलिस ने सब ने मिलके, हमारे जो लोकल पुलिस है सीओ के नेतृत्व में,
ये 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई जो हमें मिले। इसमें चारों लोग ये डकैती की योजना बनाने में इनकी अरेस्टिंग की गई है। खबर हल्द्वानी से, जहां पर उपनल कर्मचारियों ने नियमितीकरण और सुप्रीम कोर्ट से एसएलपी वापस लेने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं। राज्य के करीब 22,000 उपनल कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि सभी जिला मुख्यालय से उपनल कर्मचारी डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन उन्होंने भेजे हैं और 7 सितंबर को राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी करेंगे। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सड़ के खुमाड़ में शहीद दिवस पर आज़ादी के दीवानों को नमन कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने शहीदों के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। शहीद दिवस में कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के राजनीति यहाँ पर खुलकर सामने आई। पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने, इसके बाद कांग्रेस और अंत में आम आदमी पार्टी ने शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बाद में तीनों राजनीतिक दलों ने अपने अपने अलग कार्यक्रम किए। वक्ताओं ने शहीदों के सपनों को साकार करने का आह्वान भी किया। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए विधायक महेश जीना ने सड़ को वीरों की भूमि बताया। उन्होंने कहा कि आज़ादी में सड़ के जांबाजों के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लोग यहाँ पर आते थे शहीदों को श्रद्धांजलि देने और शहीदों के नाम से बहुत ज़्यादा घोषणाएं यहाँ पर होती थी, उस क्षेत्र का विकास होता था। लेकिन दुर्भाग्य है इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ना ही देघाट में और ना ही सल्ट में कोई भी उनके नुमाइंदे आए यहाँ पर श्रद्धांजलि देने और ना ही किसी प्रकार की विकास की बातें यहाँ पर की गई हैं। इलेक्शन के समय उनके सारे नेता, सारे विधायक, सारे मंत्री सब यहाँ आए हुए थे और बहुत ही लोक लुभावने जो है लोगों को सपने दिखा के गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने पलट के भी यहाँ पर नहीं देखा। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की विकास विरोधी, रोजगार विरोधी और हमारी जो महिला विरोधी सरकार है, आज हम इनका विरोध करते हैं। सितारगंज विधानसभा के भाजपा विधायक सौरभ बहुगुणा ने टीचर्स कॉलोनी को बड़ी सौगात दी है। 44 लाख की लागत से टीचर्स कॉलोनी का जीर्णोद्धार किया जाएगा। गौरतलब है कि सितारगंज जेल कैंप रोड स्थित टीचर्स कॉलोनी के भवन जर्जर अवस्था में पहुंच चुके थे। आए दिन किसी अप्रिय घटना की आशंका रहती थी। पानी निकासी न होने की वजह से हल्की बरसात में भी जल भराव हो जाता था। समस्या को देखते हुए विधायक सौरभ बहुगुणा ने टीचर्स कॉलोनी के जीर्णोद्धार के लिए जिला योजना से 44 लाख रुपये देने की घोषणा की। हमारे टीचर्स बंधुओं को और हमारे जीजीआईसी जो इंटर कॉलेज है, जीआईसी इंटर कॉलेज है, इसमें हमारा लगभग दोनों की मिला के 44 लाख रुपए की योजना स्वीकृत हुई है जिला योजना से। यहाँ पर बहुत बड़ी एक समस्या थी जल भराव की। यहाँ पे पानी भर जाता था, लोगों के घर में पानी भर जाता था, पानी की निकासी नहीं थी, लोगों को बड़ी मुश्किल होती थी। तो मैं पिछले साल यहाँ पर आया था लॉकडाउन के द्वारा, वहाँ पे वादा किया था यहाँ पे लोगों को कि मैं बहुत जल्द इसका समाधान निकालूंगा। और आज हमने 24 लाख रुपए की यहाँ की 20 लाख रुपए की इंटर कॉलेज की शिलान्यास करा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां पर सल्ट विकासखंड में गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की रामगंगा शाखा अध्यक्ष तुला सिंह तड़ियाल के नेतृत्व में जुलूस निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सल्ट विधायक महेश जीना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान गोल्डन कार्ड में विसंगतियों को दूर करने की मांग भी की गई। संगठन ने आज मुझे ज्ञापन दिया, उसके लिए ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी प्रयासरत है। हमारी इस ज्ञापन से पहले ही उनसे बात चल रही है। इनके लिए भी कुछ ना कुछ अभी हमारे मुख्यमंत्री जी योजना बना के कार्य कर रहे हैं। कैसेट तहसील मुख्यालय पर धरने पर बैठे हैं। सीनियर सिटीजन सरकार की गलत नीतियों के कारण आज जो है सड़क पर है। हम पिछले 12 दिनों से अनशन मतलब धरने पर बैठे हैं। बिना हमारी सहमति के, पेंशनर की सहमति के बिना हमारी जो है गोल्डन कार्ड के नाम पर कटौती की जा रही है और 250 से लेकर 1000 रुपये तक की कटौती हो रही है। इसमें पेंशनर से कोई सहमति नहीं ली गई है और इसका हम विरोध कर रहे हैं।
खबर लाल कुआं से, जहां पर बिंदु खता में हुए गोलीकांड में आरोपी छात्र नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दर्जनों लोगों ने कोतवाली गेट पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना को 5 दिन बीत गए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। वहीं आरोपी खुलेआम घूम रहा है। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ 307, 504 के तहत दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही राजनीतिक दबाव में मेडिकल रिपोर्ट को बदल दिया गया है। और बिना एविडेंस के पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। एविडेंस तो नहीं मिला है, लेकिन आज भी जो अपराधी है खुलेआम घूम रहा है और उससे जिसकी गोली लगी है उसको नहीं, हम लोगों को और आसपास के जो उसके साथ के दोस्त जो उसके साथ में खड़े थे सभी को दहशत है कि ऐसा ना हो कि आज तो वो बच गया धीरज पांडे, लेकिन हो सकता है कल को हम लोगों को निशाना बना जाए और हम लोगों के ऊपर भी गोली दाग दी जाए। करे तब जब एविडेंस मिला, एविडेंस ही नहीं बनने दिया उन्होंने, सभी नेताओं ने एविडेंस ही नहीं बनने दिया। तो अब देखिए क्या हो सकता है, जो हमसे असंभव होगा हम करेंगे अपने साथी के लिए। तो चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।